नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। पिछले पूरे हफ्ते हमने एक स्टॉक सिलेक्शन किया और स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड किया और डेली एक स्टॉक सिलेक्शन कर रहे थे जो इंट्राडे में हमें प्रॉफिट दे। आज मंडे है और मंडे को फिर से हम वही चीज करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन। आई थिंक शायद आपको एक ही वो चीजें बार बार देख के थोड़ा सा बोरियत जरूर लगे, लेकिन कोई भी चीजें अगर आपको सीखना है और उस चीज को करना है तो कोई भी चीजें आप एक बार में देख के नहीं सीख सकते। कहते हैं किसी भी चीज को अगर निरंतर वर्क किया जाए तो कितना भी कठिन से कठिन काम हो वो एक दिन आसान लगने ही लगता है। तो मेन चीज होता है कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। अगर आप 4 दिन में हार्ड वर्क करके 5वें दिन छोड़ दे रहे हो तो वो आपको सक्सेस नहीं दिलाता, लेकिन आप रोज थोड़ा थोड़ा कर रहे हो और कंटिन्यू रोज काम कर रहे हो तो वो एक दिन आपको इतना इजी और इतना आसान लगता है कि एक दिन बाद आपको वो कितना भी कठिन काम हो आपको आसान लगने लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। एंड हमें स्टॉक सिलेक्शन करना हो, स्टॉक सिलेक्शन इतना हार्ड वर्क भी नहीं है, वो आपको इतना डिफिकल्ट लगेगा भी नहीं स्टॉक सिलेक्शन करना। और ये सब बातें, ये सब टॉपिक को साइड रखते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक पे चलते हैं, मेन टॉपिक पे। जो चीज आप देखने आए हो, जो चीज मैं आपको बताने आया हूं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, जो चीजें आपने टाइटल में देखा, जो चीजें आपने थंबनेल में देखा कि हमें एक ऑप्शन चेन डाटा देख के स्टॉक सिलेक्शन कैसे आना चाहिए। मैं ये बता दूं कि अगर आप वीडियो मेरी बहुत दिन से देख रहे हो तो आपको ये चीज प्रोसेस बहुत इजी लगेगा, बट अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो और फर्स्ट टाइम देख रहे हो जिसको ऑप्शन चेन का नॉलेज नहीं है, या तो बहुत सारे यूट्यूबर का उन्होंने ऑप्शन चेन डाटा देखा और उन्होंने ये बताया कि पीसीआर क्या होता है, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो मैं जो बताने वाला हूं बिल्कुल उन लोगों से डिफरेंस है। और उन लोगों को डिफरेंस हो, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या बताते हैं, ये बता देते हैं ये ओआई होता है, ये चेंज इन ओआई होता है। वॉल्यूम पे तो ज्यादा कोई बात ही नहीं करता कि वॉल्यूम क्या है। और मैं 100% 1% बोलता हूं कि आज तक आपने वीडियोस देखा होगा, कोई भी ऑप्शन चेन के बारे में आपको डिटेल दिया होगा, कोई भी कॉन्टेक्ट के बारे में इसके बारे में नहीं बताया होगा कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो ये ग्रीन होना चाहिए, एंड वॉल्यूम ज्यादा है अगर ये रेड है तो वॉल्यूम का कोई महत्व तो नहीं। क्योंकि मुझे पता है ये चीजें दूसरे से नॉलेज लेके यूट्यूब पे कंटेंट बना के आप दे रहे हो तो ये चीजें आपको नहीं पता चलेगी जब तक आप खुद का एक्सपीरियंस नहीं आप होता मार्केट में और खुद आप ट्रेड नहीं करते हो। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से ही आती है। बाकी हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हमें हमारा एम क्या है कि ये सारे इतने सारे स्टॉक हैं, बहुत सारे, ज्यादा बहुत बाहर से हमें स्टॉक ढूंढने भी नहीं है। ये 200 प्लस स्टॉक हैं, इस स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड होगा, जो एक तरफा होगा। अब मैं फिर से टॉपिक पे चलता हूं। सबसे पहले देखें तो निफ्टी 0.37% है, सेंसेक्स 0.42% है ना। 50% स्टॉक नेगेटिव एंड 50% स्टॉक पॉजिटिव है। अब हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है डाटा देख के। मैं क्यों कहता हूं कि ऑप्शन चेन डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ठीक है अपनी जगह पे, वो भी काम करता है, लेकिन प्राइस एक्शन पे निर्भर होके नहीं। उसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अभी मान के चलो ये कोलपाल है, ठीक है। अब हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं। आपको लग रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में कि कोलपाल एक बढ़िया सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आप प्राइस एक्शन देखो, पहले हम प्राइस एक्शन से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मैं आपको प्राइस एक्शन और डाटा दोनों का मैं डिफरेंस बताता हूं कि प्राइस एक्शन से हम क्या क्या देखते रहते हैं। प्राइस एक्शन से आपको ट्रेंड लाइन से देखोगे कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाने के बाद आप देखोगे कोई सपोर्ट तो बिल्डअप नहीं हो रहा है। आप देखोगे कि भाई ठीक है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन था एग्जैक्टली ये जो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आया एग्जैक्टली। अब मार्केट में ऊपर यहां तक रूम है, बाकी यहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो आपने ये चीजें समझ लिया। अब आपको क्या पता चलेगा, कुछ खास नहीं पता चलेगा। ज्यादा वनडे टाइम फ्रेम में देख लोगे। वनडे टाइम फ्रेम में इंट्राडे में क्या ही देखोगे, हॉरिजॉन्टल जोन आपको ड्रॉ करना नहीं आता। अब मुझे ये बताओ, आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि मार्केट ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ये सपोर्ट से लेके ऊपर जा रहा है, हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। आप सिर्फ ये बोल सकते हो क्योंकि ये सिर्फ ऊपर जा रहा है इसलिए हम ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर राइट दिशा में जा रहा है तो आप उसके साथ राइट इसलिए जा रहे हो कि सिर्फ वो जा रहा है, आपको ये नहीं पता वो कहां तक जाएगा। तो आपने अगर इसमें ट्रेड लिया तो आप आंख बंद करके ट्रेड लिया, क्योंकि आप ये देखें कि इसमें ग्रीन कैंडल बना रहा है और ये बुलिश जा रहा है तो हम बुलिश ट्रेड ले लें, और तो कोई आपका एनालिसिस नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि इसमें स्ट्रेंथ क्या है, आपको ये पता है कि इसमें स्ट्रेंथ तो बहुत है लेकिन शायद इसको ऊपर जाने ना दें। आपको क्या ये पता है कि हो सकता है ये कोलपाल या तो कंसोलिडेशन करे या तो ऊपर जाए लेकिन नीचे नहीं जा सकता, नहीं पता क्योंकि अपने ऑप्शन चाहे नहीं देखा। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आपके माइंड में डर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आपके माइंड में ट्रेड लेने के बाद क्या होगा, आप यही सोचोगे कि हो सकता है यार मैंने ट्रेड तो लिया, हो सकता है नीचे चला जाए, हो सकता है ऊपर चला जाए। मतलब जो चीज आपको पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है, आपके मार्केट का आइडिया ही नहीं कि मार्केट कर कैसे सकता है, सिर्फ ऊपर जा रहा है आप ट्रेड ले लिए, नीचे गिर रहा है आपने ट्रेड ले लिया, तो डर तो जाहिर सी बात है, साइकोलॉजी कहां बनेगी, माइंड कहां फिक्स होगा, माइंड कहां परफेक्टली आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड करोगे कि नहीं बस मार्केट ऊपर जा रहा है, नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। अब देखो यही कोलपाल को हम समझते हैं, एक ऑप्शन चेन लगाते हैं,
कोलपाल्को जस्ट 1 मिनट ऑप्शन चैन में देखने पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फुल ग्रीन है, स्ट्रेंथ बुलिश है, 3000, 35,000, 35,000, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है और इस स्टॉक में स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है, मतलब ये इस स्टॉक में स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है। अब स्ट्रेंथ में भी और बहुत सारी चीजें देखनी होती, कोलपाल्को हम एक बार चेंजेस डाटा देख लेते, क्या हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं? सेलर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बायर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अब हम समझ गए कि कोलपाल में ऑलरेडी मतलब पैसेंजर तो हमें दिखाया जा रहा है कि इस बस में पैसेंजर 50 बैठे हैं और बेरिस साइड से 10 बैठे हैं, लेकिन ये 50 माइनस में बैठे हैं, तो एक्चुअल में रियल स्ट्रेंथ तो इसकी है ही नहीं है, तो हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुबह से बायर इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप समझ में आया पूरा होल मार्केट समझ के? बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। प्राइस एक्शन एक अपने जगह वर्क करता है, लेकिन 75% डाटा एंड 25% प्राइस एक्शन से। डाटा से हम डायरेक्शन स्ट्रेंथ ये पता करते हैं, प्राइस एक्शन से हमें हॉरिजॉन्टल जोन, नेक लाइन, एग्जैक्टली एंट्री कहां पे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे ऑप्शन चेन में क्या क्या देखना है। अब वो चीजें तो आप बोर हो गए जरूर, क्योंकि मैंने 50 बार आपको बता के रखी है। देखो मैं भी बोलता हूं कि मार्केट में सेलर होते हैं और एक बायर होते हैं, यानी एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। कैश मार्केट में जब आप स्विंग करते हो तो आप यही करते हो, स्टॉक खरीदते हो और बेचते हो, लेकिन हमें स्टॉक कैश में जरूर करना है, लेकिन हमें स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट समझना होगा, क्योंकि हम ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड होता है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा समझना होगा ये कि सेलर और बायर तो है ही हैं, लेकिन सेलर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे कॉल सेलर और एक होते हैं हमारे पुट सेलर, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं पुट सेलर डिवाइड बाय कॉल सेलर इक्वल टू रेशियो, यानी पीसीआर। अब कॉल सेलर का काम यह होता है कि मार्केट ऊपर जाने से रोकता है मार्केट को, और पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। यानी कॉल सेलर का काम मार्केट को ऊपर जाने से नहीं, रेजिस्टेंस क्रिएट करना, और पुट सेलर का काम मार्केट को नीचे जाने से रोकना। यानी आपने पीसीआर का वर्ड जरूर सुना होगा कई बार। तो पीसीआर का सिर्फ इतना काम है कि मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से रोकना। यानी अगर मैं पीसीआर बोल रहा हूं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉल सेलर एंड पुट सेलर, कॉल सेलर और पुट सेलर, यानी इन दोनों का रेशियो पीसीआर। तो ये हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यही होते हैं हमारे बायर। बायर भी दो टाइप के होते हैं, कॉल बायर एंड एक होते हैं हमारे पुट बायर। अब कॉल बायर एंड पुट बायर, और ये दोनों भी होते हैं हमारे सीपीआर एंड सीपीआर भी मार्केट को, कॉल बायर जो होते हैं वो मार्केट की स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं, बुलिश स्ट्रेंथ, एंड पुट बायर बेरिश स्ट्रेंथ। तो कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे की ओर ले जाते हैं, और इसे हम बोलते हैं सीपीआर। अब मैं सीपीआर की बात करूंगा तो हम एक बस में पैसेंजर होते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, यानी मार्केट को ऊपर चलाने वाले और नीचे चलाने वाले, और ये ऊपर जाने से रोकने वाले, नीचे जाने से रोकने वाले। तो अब मैं ये शब्द यूज करूं जहां पे पीसीआर, तो आप समझ जाइएगा कहाँ किस चीज की मैं ये बात कर रहा हूँ। पीसीआर की बात कर रहा हूँ यानी सेलर की बात कर रहा हूँ। जब मैं ये बात करूँ सीपीआर की तो आप समझ जाइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। अब सारी चीजें इरेज करते हैं, अब हम टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, कि हमें एफएनओ स्टॉक में इतने सारे स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है। तो हमें जैसे ये डाटा है, जैसे टरेंट पावर है, टरेंट पावर में क्या है? टरेंट पावर में कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का ग्रीन है, लेकिन स्ट्रेंथ कॉल्स नहीं, बेरिश स्ट्रेंथ भी है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमें ये 200 में से ये पता कर रहा होगा सबसे अच्छा डाटा किसका है, ठीक है। तो ये जानने के लिए जैसे मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड की है, अब ये जानने के लिए हमें 200 स्टॉक का डाटा जानना होगा। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा ये 10 व्यक्ति हैं और मुझे इनमें से फिल्टर करके चूज करके बताओ कि इनमें से सबसे बेस्ट एक कौन सा है, सबसे फर्स्ट पर्सन कौन सा है, या तो सबसे बेस्ट पर्सन कौन सा है, इसमें से एक चूज करके जाओ। 10 में से अगर आपको एक को चूज करना होगा तो आपको 10 के बारे में जानना होगा कि उनका क्या स्किल है, ठीक है, तभी तो आप एक चूज करोगे। तो यही है, चूज करने के लिए इतने सारे 200 प्लस स्टॉक में से एक स्टॉक तो पिक करने के लिए हमें 200 प्लस स्टॉक को फिल्टर करना ही होगा। तो या तो आप एक एक करके स्टॉक को चूज करो कि सबसे ज्यादा किसका डाटा है किसका नहीं डाटा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड की है कि ये 200 प्लस स्टॉक हैं, इसमें सीपीआर क्या है, पीसीआर क्या है एंड चेंजेस क्या है, वॉल्यूम चेकर है, जो मैंने आपको क्लासेस में बताया। मेन चीज तो यही है। अब हम यहाँ पे कोई भी चीज को फिल्टर कर सकते हैं, मींस टरेंट फार्मा में 0.34 का पीसीआर है। अब अगर मुझे जानना है कि सबसे ज्यादा पीसीआर किस स्टॉक में, तो यहाँ पे मैंने टैप किया तो सबसे ज्यादा स्टॉक आ गया अपोलो, अल्फा अपोलो में। तो यहाँ पे आ गया 1.53, 1.31 ऐसे आ गया। तो मैं कोई भी चीज यहाँ पे, चाहे एलटीपी, चाहे सीपीआर, चाहे पीसीआर, चाहे चेंजेस, चाहे एलटीपी, चाहे वॉल्यूम चेकर, कुछ भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए जानना होगा कि हमें सबसे पहले आज डाटा कौन सा चल रहा है, सेक्टर में परफॉर्मेंस कौन सा है। क्लास तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम अगर सेक्टर की बात करें तो आज पीएसयू बैंक 2.72% चला है, प्राइवेट बैंक बस, मतलब कोई खास सेक्टर चला नहीं, सिर्फ पीएसयू बैंक चला है जो कि बहुत अच्छा चला है, और ना कोई सेक्टर चला है ना गिरा है।
मतलब अगर पीएसयू बैंक को छोड़ दो तो कोई भी सेक्टर नहीं चला। पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा इंडियन बैंक, सबसे ज्यादा कौन सा चला है, सबसे ज्यादा यूनियन बैंक चला है 2.62 एंड कैनरा बैंक 2.55। मतलब सारे स्टॉक 2-2%, 2.5% चले हैं। बट अगर और कोई सेक्टर को उठाओगे तो कोई चला ही नहीं है। मतलब ऐसे देखो, या अगर 2.70 को छोड़ दो तो ये 0.70, 0.24, 0.24, 0.23, 0.19, 0.17, 0.14, 0.02। अब बेरी साइड लास्ट लो सबसे ज्यादा कोई है तो रियल्टी 0.65, 49, 21, 21, 0.6। मतलब कोई भी सेक्टर ना बेरिस गए ना बुलिस गए अगर पीएसयू बैंक को छोड़ दो तो मतलब पीएसयू बैंक ही चल रहा है आज। तो सबसे पहले हमें इस पे स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए एक स्टॉक मुझे मिथुन फाइनेंस करके मिला है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कोई स्टॉक बंधन बैंक को नहीं ले सकता, कैनरा बैंक को तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि मैं जो 100-200 रुपए प्रीमियम वाले स्टॉक होते हैं उस पर ट्रेड नहीं करता। मिनिमम 500 के जो ऊपर स्टॉक होते हैं, कम से कम 500 होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, वही स्टॉक को ट्रेड करता हूँ। तो इसमें कोई ट्रेड बन नहीं सकता है, और कोई स्टॉक में यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है। पीएनबी में बन रहा है, ये भी 109 रुपए में है। एक मिथुन फाइनेंस करके है जिसका पीसीआर 0.47, यानी सेलर तो बहुत ज्यादा प्रतिरोधक है इस पे, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 3.96 का स्ट्रेंथ है। एंड सबसे पहले हम परसेंटेज में लगाते हैं मिथुन फाइनेंस में। एंड अगर आप बात करें तो इसमें पीसीआर वॉल्यूम चेकर में देखें तो 34% बायर आज के दिन आए हैं। एंड सबसे पहले इसको मोबाइल लाइनर पे लगाते हैं। तो सबसे पहले देखो मिथुन फाइनेंस को मैंने लगाया, तो पहला चीज आप ये याद रखिएगा, मैंने कल क्लासेस में आपको ये बताया था कि पीसीआर बढ़ भी रहा हो और पीसीआर बढ़ा भी हो पॉइंट्स में, तो जो लाइन सीधी ग्राफ सडनली ऐसे यहां से निकले नीचे जाए और एक बार के ऊपर ऐसे चली जाए, उस स्टॉक में कभी ट्रेड मत करिए, वो ट्रैप होता है। इसको 940 में लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाओ, सबसे पहले 940 पे लगाओ। तो हम ये देख रहे हैं कि सेलर यहां तक तो गिर रहे थे ये 9-10 बजे तक, लेकिन 10 बजे से सेलर फुल इंटरेस्टेड है और पॉजिटिव है, मतलब कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज हो रहा है। चलो एक चीज तो हो गई, सेलर हमारे फेवर में है, पॉजिटिव है, सेलर ऊपर जा रहे हैं, सेलर चाह रहे हैं कि अभी स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। एंड बात कर लेते हैं बायर की वॉल्यूम सेलर की। तो सबसे पहले इसको 940 में स्लाइड करते हैं ये। तो हमें यहाँ से पीसीआर थोड़ा बहुत नीचे जरूर गिरते हुए दिखा है, लेकिन सॉरी मार्केट जरूर थोड़ा बहुत नीचे यहाँ से गया है, लेकिन यहाँ पे बायर कंट्रोल नहीं खोए हैं, बायर भी ऊपर जा रहे हैं। तो मतलब सेलर इंटरेस्टेड है, बायर पॉजिटिव हैं। तो मिथुन फाइनेंस को एक बार हम ऑप्शन चैन में लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फुल ग्रीन है, 7494 कॉल बायर है, 1900 पुट बायर है, 2800 6000। तो सेलर मतलब एक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मजबूत है इसमें, बट है तो वो ऊपर है। तो ऐसे स्टॉक ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएंगे, कंसोलिडेशन करेंगे, ऊपर जाएंगे नहीं, अगर हल्का सा रेजिस्टेंस कमजोर हुआ तो बहुत तेजी से ऊपर निकल जाएंगे। तो मिथुन फाइनेंस को यहाँ पे ऑप्शन चैन पे लगाएंगे, तो एक्जैक्टली यही हो रहा है। तो सबसे पहले वनडे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। वनडे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद हॉरिजॉन्टल जोन लगाना होगा। तो हॉरिजॉन्टल जोन लगाने के लिए हमें क्या कैंडल्स का बॉडी चाहिए, हमें या तो ये ले सकते हैं या तो फिर ये बहुत नीचे चला जाएगा 2600 पे। तो 2600 पे तो नहीं, ये हॉरिजॉन्टल जोन होगा हमारा, ये हॉरिजॉन्टल जोन होगा। एंड नेक लाइन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल जोन 5 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे। तो नेक लाइन की बात करें तो नेक लाइन एग्जैक्टली तो नहीं मिल सकती, बट ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैन कैलकुलेटर की। तो गैन कैलकुलेटर में क्या देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है हमारा 2616 रुपए का, ठीक है, गैन में 2616। तो 2616 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 2626 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो। क्या 2626 तक गया है? नहीं, मतलब गैन कैलकुलेटर के हिसाब से तो इसमें अभी बाइंग नहीं हुई है। 2626 पे जाएगा तो ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसमें सेलर अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं। पीसीआर मार्केट भले नीचे गया है, बट बायर को अगर सेलर को अगर आप देखो तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे मार्केट भले यहाँ से रेड लाइन नीचे गया, बट पीसीआर बहुत तेजी से, मतलब यहाँ पे सपोर्ट बहुत तेजी से स्ट्रांग हो रहा है। और बायर भी थोड़ा बहुत, मैं नहीं कह सकता कि थोड़ा बहुत गए हों, बट ऐसा बायर भी अच्छे खासे पॉजिटिव लग रहे हैं यहाँ पे। उतना नहीं, मतलब मार्केट गिरा है लेकिन बायर उतने डिसइंक्रीज नहीं हुए हैं। तो एक चीज तो है, देखो आप रेजिस्टेंस में ट्रेड लोगे तो आपका थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन इतने ज्यादा सपोर्ट मजबूत होने की वजह से मार्केट में कंटिन्यू सेलर बढ़ते जा रहे हैं, सपोर्ट मजबूत हो जाता जा रहा है, तो बायर चाह के भी इसको नहीं ले जा सकते अगर पीसीआर बढ़ता रहा तो। और हल्का बायर हुए तो मार्केट तो ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कमजोर होता ही जा रहा है। अगर नंबर में देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मजबूत है, अगर चेंजेस में देखें तो यहाँ पे सपोर्ट मजबूत हो रहा है, मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस मजबूत है। तो मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ लास्ट। तो फाइनली मिथुन फाइनेंस में मैंने टोटल 100 क्वांटिटी ली है और 52,000 का फंड लगा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करने आते हो इंट्राडे में, जो मैं बताता हूं रोज को 1500, 1000, 2000, तो आप मिनिमम 40 और मैक्सिमम 60,000 का फंड रखते हो। इन दोनों के बीच में ही रख दोगे तो आपको सफिशिएंट इतना प्रॉफिट हो जाएगा जितना आप इंट्राडे में कमाना चाहते हो।
तो 52,000 रुपए एक फंड लगा, 100 क्वांटली है। बाइंग प्राइस मेरी एक्जैक्टली यहाँ की है 2616 रुपए 73 पैसे की भी, 2617 रुपए 40 पैसे में टोटल 100 क्वांटिटी बाई किया। बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट पहले हम देखते हैं प्राइस सेक्शन से क्या हो सकता है। तो प्राइस सेक्शन से जो नियरेस्ट टारगेट मिल रहा है वो हमें 35 का मिल रहा है नियरेस्ट। ये वाला हमारा प्राइस सेक्शन से टारगेट हो रहा है। अभी 18 चल रहा है, 100 क्वांटिटी है, ये 35 का मतलब प्राइस सेक्शन से अगर वन डे टाइम फ्रेम, मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया इस चीज को बहुत अच्छे से कि प्राइस सेक्शन से टारगेट को कैसे वन डे टाइम फ्रेम में देख के सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा हो गया क्या, टारगेट पॉइंट। एंड और सबसे बड़ी बात ये है कि गैन कैलकुलेटर का कहना है कि 26 पे जाएगा तो 38 का टारगेट ले सकते हो। 26 पे एक बार चला जाएगा तो हम थोड़ा श्योर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत देखो, मैं आपको ये बोला हूं, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे गया, मार्केट लड़ाई लड़ रहा है, नीचे आया तो नीचे थोड़ा बहुत आ सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। बट मैं इतना श्योर हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये आसपास ही, अगर नहीं भी गया ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, यहाँ पे क्लोजिंग देगा। तो मतलब ये ऐसे मोड़ पे है, ऐसे जगह पे है जहां उसको बड़ी लड़ाई लड़नी है। मतलब यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं और इसको ऊपर जाने से रोक रहे हैं, तो इसको लड़ाई लड़ना है। अब लड़ाई आसान इसलिए हो जा रही है, हमने ट्रेड लिया क्योंकि पीसीआर तो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब पुट सेलर यहाँ पे बढ़ रहे हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोक रहे हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट मजबूत होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो ठीक रहेगा। एक बार ब्रेक कर दे बस। एंड लास्ट हाई ये यहाँ तक जा भी चुका है 22 तक। बट आई एम श्योर कि कोशिश करेगा मार्केट की जल्दी ही जाए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कंसिडरेशन करेगा। बट मैं आपको फिर से बता दूं, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए, तो उस चीज के लिए हमें अभी से तैयार रहना चाहिए। तो वेट करते हैं लास्ट। चलो एक चीज तो ये तो हुआ कि अभी 27-28 चला, और गैन कैलकुलेटर का क्या कहना था कि 26 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो। बट हमने गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन से पहले ही बाई कर लिया था, तो एक ये था कि गैन के लिहाज से अभी बाइंग जोन में नहीं गया। बट अब गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में चला गया है, तो अब एक चीज का ये टेंशन दूर हो गई है और गैन के हिसाब से ये बाइंग जोन में आ गया है। तो गैन के हिसाब से 38 पे जाएगा, बट हम 35 में निकलेंगे। सो फाइनली जो हमने ट्रेड लिया और टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर अप करता वैसे 37 तक जा चुका है, और गैन कैलकुलेटर का 38 का टारगेट है, और 38 पे हिट ही करेगा। पहले पोजीशन में स्क्वायर अप कर देता हूँ, फिर आपसे बात। वैसे हमने तो बहुत पहले बाई कर लिया था, इसलिए 38 की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सेल किए तो 37 पे सेल किए, लेकिन बिका तो 36 पे ही। जब मार्केट प्राइस में बेचोगे तो हमेशा ₹1.50 60 नीचे ही बिकेगा। और गैन कैलकुलेटर का ये कहना था कि 26 के ऊपर जाएगा तो 38 का टारगेट, लेकिन हमने काफी नीचे बाई किया था यहाँ के आसपास, और 36 पे मैंने निकला। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड करोगे तो बहुत इजी से, जैसे हमने यहाँ पे क्या है, फिर मिथुन फाइनेंस को हमने यहाँ पे टारगेट लिया, पीएनबी को। देखो अब मैं आपको ये बता दूं, 200 300 400 वाले स्टॉक में ट्रेड करता हूँ क्योंकि उसमें गैन का रेट और उतना मुझे सही लगता नहीं। तो मिथुन फाइनेंस को मैंने, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा 3.96 की स्ट्रेंथ थी सीपीआर, प्लस चेंजेस डाटा में 34% बायर आज ही आए थे। और हमने बायर को, जैसे मैंने बताया बोला था ना, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते मिथुन फाइनेंस को, जिस हिसाब से सेलर इंक्रीज हो रहे थे एंड पीसीआर की बात करें तो सीपीआर भी कंटिन्यू बढ़ ही रहा था, तो बायर भी कंटिन्यू इसमें बढ़ ही रहे थे। तो मतलब सब कुछ बायर और सेलर जरूर थे। यहाँ से मार्केट इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि सेलर रोक रहे थे। यहाँ से एक बार रोके नीचे आया, दोबारा आया, दोबारा काफी लड़ाई लड़ी और उसने ब्रेक किया। बहुत सही टाइम पे हमने बाय किया। यही अगर हमने 10 बजे बाय किया होता तो एक बार हमें नीचे डिप लगाना पड़ता और उसके बाद ऊपर जाता। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन दोनों को मिला के और ट्रेड करना सीख जाते हो तो आपके 10 में से 8 से 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। जो आपने लाइफ के आप 8 से 10 घंटे वेस्ट करते हो एक 1000 रुपए रोज कमाने के लिए, तो मैं इतना तो नहीं कहूंगा कि आप तुरंत कमाने लग जाओगे, लेकिन अगर 6 महीने आपने समय दे दिया तो आपके
लाइफ के 8 घंटे सेफ रहेंगे और बचेंगे जो आप जॉब में या किसी प्राइवेट जॉब में देते हो। कितना भी आसान नहीं होता कि आप जॉब स्विच करके स्टॉक मार्केट में फुल टाइम हो, लेकिन अगर आप इस डायरेक्ट इस वेव से चलते हो तो आप 1 साल 2 साल में और 1-2-2.5 लाख रुपए का फंड कर रख लेते हो, तो आपको लाइफ में प्राइवेट जॉब तो नहीं करनी पड़ेगी। ये मैं एज एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मुझे कोई भी आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना कोई ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आ जाइए तो मैं आपको प्राइवेट से जॉब से छुटकारा दिलाऊंगा। मैं एज अपने एक्सपीरियंस से जो 4-5 साल से एक्सपीरियंस है उससे बोल रहा हूँ कि आप इस वे से चलते हो तो अगर इतना फंड रखते हो तो आप एक जो प्राइवेट जॉब 15-20 हज़ार 25 हज़ार की करते हो वो चीज़ से आप छुटकारा पा सकते हो। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ। आपको सीखना है एडोजर सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, यानी स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शन चेन, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, आईपीओ, फंडामेंटल A to Z बेसिक टू एडवांस। तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको व्हाट्सएप करके। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।